उत्तर प्रदेश के अयोध्या में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की श्री रामलला की आरती, रुद्राभिषेक कर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की आरती उतारी, श्री राम दरबार और मां दुर्गा के दर्शन किए, साथ ही कुबेर टीला पर रुद्राभिषेक भी किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने उन्हें मंदिर निर्माण की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने मंदिर के भव्य स्वरूप पर आस्था और गर्व व्यक्त किया। इस दौरान अयोध्या के आध्यात्मिक महत्व और विकास योजना पर भी चर्चा हुई। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में गुरुवार का दिन अत्यंत पावन रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने परिवार संग प्रभु श्री राम की आरती उतारी और श्री राम दरबार व जगदम्बा मां दुर्गा के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कुबेर टीला स्थित देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक भी किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने वित्त मंत्री को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया और निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। निर्मला सीतारमन ने मंदिर के भव्य स्वरूप को देखकर आस्था आरती के दौरान श्री राम का दरबार भक्ति रस से सराबोर हो उठा। सरदू तट से आती मंद बयार और मंदिर प्रांगण में गूंजते भजनों ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। वित्त मंत्री ने दीप प्रज्वलन के बाद आरती में शामिल श्रद्धालुओं के साथ जय श्री राम का उद्घोष भी किया। अयोध्या अब केवल एक नगर नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता का जीवंत प्रतीक बन चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं को रामायण कालीन इतिहास और आधुनिक भव्यता का संगम देखने को मिलता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से वित्त मंत्री का पुष्पगुच्छा देकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री व अयोध्या जिले के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही ने कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और निर्मला सीतारमन ने बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया। योगी बोले, तमिलनाडु से एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार सुदृढ़ हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अयोध्या पहुंचकर बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया। ये बृहस्पति कुंड ये उत्तर दक्षिण भारत दोनों का समावेश करने वाला ये दोनों संस्कृति का प्रतीक होगा। वित्त मंत्री और सीएम योगी ने यहाँ स्थापित हुई दक्षिण भारतीय 3 महान कवियों संत त्यागराज, स्वामी लगन, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि की मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और सुदृढ़ करने की राह में अयोध्या धाम में देवताओं के गुरु के नाम पर बना प्राचीन बृहस्पति कुंड मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ लगी दक्षिण के त्यागराज, स्वामी गल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि की प्रतिमा यही संदेश प्रसारित कर रही है। इन तीनों महाभक्त संगीतज्ञों ने प्रभु का गुणगान व लेखन में संपूर्ण जीवन लगा दिया। 17 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमन को वाराणसी में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काशी और तमिलनाडु के बीच अनादि काल से भावनात्मक और रचनात्मक संबंध रहे हैं।
संगमम के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार सुदृढ़ हो रहा है। मां सरजू की आरती में शामिल हुई वित्त मंत्री। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार शाम मां सरजू की भव्य आरती में शामिल हुई। सूर्यास्त के समय सरजू तट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा और आरती के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सीतारमण ने हाथ जोड़कर आरती में भाग लिया और दीप थाली उठाकर मां सरजू को नमन किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित करते हुए देश की समृद्धि और शांति की कामना की। आरती के दौरान घाट पर शंख, घंटी और भजन कीर्तन की ध्वनि से माहौल आध्यात्मिक रंग में रंग गया। इस दौरान उनके माता पिता भी मौजूद रहे, जिससे यह पल और भी भावनात्मक बन गया। वित्त मंत्री ने कहा, अयोध्या न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी उपस्थिति से सरजू आरती का यह आयोजन और भी गरिमामय हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। इस अवसर पर श्रृंगी ऋषि पीठाधीश्वर महंत हेमंत दास महाराज ने मुख्यमंत्री को हनुमान जी महाराज की प्रतिमा एवं शाल भेंट की। पूजन के दौरान वातावरण भक्तिमय हो उठा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली, जनता के कल्याण और अयोध्या की समृद्धि की कामना की। महंत हेमंत दास ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उन्हें धर्म और सेवा के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।
पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ सामने। हेलो, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारी भारत की माननीय वित्त मंत्री अति आदरणीय निर्मला सीतारमण जी। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और समस्त मंचासीन अतिथियों का। आप सभी की भरपूर तालियां अपेक्षित हैं आपके स्वागत के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। On this special occasion, we are honored to welcome Honorable Finance Minister, Government of India, Srimati Nirmala Seetharaman to the land of Lord Shri Ram. अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं और सबसे पहले मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार अति आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का स्वागत अभिनंदन करें अंग वस्त्र के माध्यम से। स्वागत अभिनंदन माननीय आपका। और स्वागत की ही श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से कि मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें भगवान श्री रामलला की इस प्रतिमा के माध्यम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। The art of a region is the mirror of its rich culture, history and diversity. Today,
Uttar Pradesh is expanding its horizons and joining hands with South India to realize the idea of Vasudhaiv Kutumbakam in its truest sense. On this auspicious land of Sri Ram Janmabhoomi, 39 artists led by Sangeet Kalanidhi, Neyveli Santan Gopalan have arrived to present songs in the Carnatic tradition. Please welcome them with huge round of applause. Jai Shri Ram, Jai Siya Ram. Our utmost respectful pranams to all the dignitaries on the stage. On my behalf and behalf of all the artists here, pranams to all the Rama Bhaktas who have assembled here. And at the very outset, on my behalf and on behalf of all the artists who have come here from Chennai and Bangalore, we would like to thank the organizers of the event, especially Sri Ramajayam Cultural Trust, for having invited us and given us the opportunity to present the compositions of the great saints from South whose statues have been unveiled today. Purandaradasa, Sadguru, Tyagaraja and Arunachala Kaviraya, the portraits of these